उत्तर प्रदेश की फिजा में आजकल एक अजीब सी सनसनी तैर रही है। कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर माहौल गरमाया जा रहा है, तो कहीं इतिहास के पुराने पन्नों से आक्रांताओं को निकालकर वर्तमान की दीवारों पर टांगा जा रहा है। हालिया मामला प्रयागराज के सिकंदरा इलाके का है, जहां सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर भगवा झंडा लहराने की घटना ने पूरे प्रदेश में सामाजिक समरसता को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। रामनवमी जैसे पर्व जो परंपरागत रूप से भक्ति, शांति और मर्यादा के प्रतीक रहे हैं, अब उन्माद का मंच बनते जा रहे हैं। सिकंदरा में जिस तरह से भगवाधारी युवाओं ने दरगाह के छत पर चढ़कर झंडा फहराया और जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगाए, वो किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी राजनीतिक पटकथा थी। मजार को आक्रांता की निशानी बताकर उस पर चढ़ाई करना केवल अतीत से हिसाब चुकता करने का दावा नहीं, बल्कि वर्तमान को जहरीला बनाने की साजिश थी। इस पूरे घटनाक्रम में बीजेपी नेता मनेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी और उनकी बयानबाजी इस बात का खुलासा करती है कि ये उन्माद किसी स्वतः स्फूर्त जन भावना का परिणाम नहीं था, बल्कि एक योजनाबद्ध सांप्रदायिक स्टंट था। मनेंद्र सिंह का ये कहना है कि प्रयागराज में कोई दरगाह नहीं होनी चाहिए। ये बताता है कि अब तीर्थ स्थलों की पवित्रता भी राजनीतिक नजरिए से तय की जाएगी। लेकिन क्या ये घटना अकेली है? बिल्कुल नहीं। कुछ ही दिन पहले संभल में भी धार्मिक टकराव की स्थिति सामने आई थी। वहां के नकुड़ क्षेत्र में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ, तनाव बढ़ा और देखते ही देखते इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। कौन जिम्मेदार था? किसने माहौल बिगाड़ा? कोई जवाब नहीं आया। मीडिया में सिर्फ इतना दिखा कि दो समुदायों में झड़प हुई, लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सब संयोग है या फिर प्रयोग है? ऐसी घटनाएं सिर्फ प्रदेश नहीं बल्कि देश की सामाजिक एकता को खोखला कर रही है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां एक गरीब मुसलमान के घर पर बुलडोजर चलाना न्याय कहा जाता है, लेकिन जब भगवा झंडा लहराने वाला किसी धार्मिक स्थल की मर्यादा भंग करता है तो प्रशासन समझाने में ही व्यस्त दिखता है। जनता का भरोसा तब टूटता है जब न्याय का पलड़ा नाम और धर्म देखकर झुकने लगे। सवाल ये है कि क्या गाजी के मजार को गिराने से भूख मिट जाएगी? क्या शिव मंदिर के नाम पर दरगाह पर चढ़कर नारा लगाने से महंगाई कम हो जाएगी? क्या अतीत के नाम पर आज की शांति को कुर्बान करना ही राष्ट्रभक्ति है? ये वही प्रदेश है जहां हर चुनाव से पहले मुगल और गाजी याद आ जाते हैं और चुनाव के बाद न सड़क बनती है न स्कूल, बस रह जाती है नफरत की एक और ईंट, जिसे जोड़कर सत्ताएं अपने सिंहासन को मजबूत करती हैं। अब जनता को तय करना है, क्या वो इस नफरत की प्रयोगशाला का हिस्सा बनना चाहती है या एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहती है जहां मंदिर और मजार दोनों पर सिर्फ इंसानियत का झंडा लहराए। वरना बहुत देर हो जाएगी और जब तक लोग समझेंगे तब तक न मजारें रहेंगी न मंदिर, सिर्फ राख और सन्नाटा बाकी रह जाएगा। सवाल उठाना जरूरी है, क्या उन भगवाधारियों के खिलाफ भी केस दर्ज होगा? क्या उन पर भी बुलडोजर चलेगा या फिर कानून अब सिर्फ दिखावे की चीज बन गया है? उत्तर प्रदेश को अब तय करना होगा कि वो तीर्थराज बनकर बचेगा या राजनीति की भट्टी में जलता रहेगा।